आकाशवाणी है। अब आप कोविड-19 के बारे में खास खबरें सुनिए। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 873 इन्फेक्शंस पाए गए और 4 मौतें रिकॉर्ड की गईं। रियासत के महकमा सेहत ने आज सुबह जारी ताज़ा बुलेटिन में ये बात बताई। इसके साथ ही अब तक के जुमला मुस्बत केसों की तादाद 2,63,526 और मरने वालों की तादाद 1,430 हो गई। रियासत में फिलहाल 11,638 सरगर्म कोविड केस हैं। हफ्ते को 1,296 लोग सेहतयाब हुए। इसके साथ ही अब तक सेहतयाब कोविड मरीजों की तादाद 2,50,453 हो गई। सेहतयाबी की शरह 94.03% है, जबकि पूरे मुल्क में ये शरह 93.7% है। तेलंगाना में कोविड इन्फेक्शंस की इम्कानी दूसरी लहर के लिए तैयारियों के सिलसिले में महकमा सेहत रोजाना 65,000 कोविड-19 टेस्टों का मंसूबा बना रहा है। डायरेक्टर सेहत आमा डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने डायरेक्टर तिब्बी तालीम डॉक्टर के रमेश रेड्डी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आने वाले कुछ दिनों में पूरी रियासत के कोविड टेस्टिंग मराकज रोजाना 50,000 से 60,000 के दरमियान टेस्ट करेंगे और इसके बाद 65,000 का निशाना हासिल किया जाएगा। डॉक्टर जी श्रीनिवास और डॉक्टर के रमेश रेड्डी ने कोविड-19 केसों में दोबारा तेजी के खतरे के मद्देनजर सियासी जमातों और उनके हामियों से कहा कि वो जीएचएमसी के जारी असेंबली चुनाव की मुहिम के दौरान कोविड-19 की रहनुमा हिदायत पर अमल को यकीनी बनाएं। डॉक्टर राव ने कहा कि ये तेलंगाना के लिए एक अहम मरहला है, क्योंकि दूसरी रियासतों में कोविड इन्फेक्शंस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। तमाम सियासी जमातों और अवाम के लिए यह बहुत अहम है कि वो जीएचएमसी चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन के मशवरे के मुताबिक रहनुमा हिदायत पर अमल करें। सीनियर सेहत ओहदेदारों ने कोविड-19 हिदायत जैसे मास्क पहनने, हाथ धोने, जिस्मानी दूरी बरकरार रखने और बड़े इज्तिमात से बचने पर अमलावरी की कोशिशों के लिए अवाम की तारीफ की। मुल्क में 45,209 नए केसों के साथ कोविड-19 के जुमला मामलात बढ़कर 90,95,807 हो गए। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 501 नई अमवात के साथ मरने वालों की तादाद 1,33,227 हो गई। पिछले 24 घंटों में 43,493 अफराद डिस्चार्ज हुए। इसके साथ ही अब तक डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 85,21,617 हो गई। मुस्बत केस मजमूई मामलात का 4.85% है। फिलहाल जुमला सरगर्म केस 4,40,962 हैं। आईसीएमआर ने बताया कि मुल्क में कल तक 13,17,33,134 नमूनों की जांच की गई। इनमें से कल 10,75,326 नमूनों का टेस्ट हुआ। 26 रियासतों और मरकजी इलाकों में फिलहाल 20,000 से कम सरगर्म केस हैं। 7 रियासतों और मरकजी इलाकों में 20 से 25,000 सरगर्म केस हैं, जबकि महाराष्ट्र और केरला में 50,000 से ज्यादा केस पाए जाते हैं। 10 रियासतों और मरकजी इलाकों में 77.68% नए केस हैं। दिल्ली में 6,963 लोग कोविड से ठीक हुए। केरला में 6,719 और महाराष्ट्र में 4,088 अफराद सेहतयाब हुए। 22.16 ताज़ा अमवात दिल्ली में हुई, जहां 111 मौतें रिकॉर्ड की गई। महाराष्ट्र में 62 और मगरबी बंगाल में 53 जाने गईं। मरकज ने कोविड-19 रिस्पांस और उससे निमटने में रियासतों की मदद के लिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश को आला सतह की टीमें रवाना की हैं। इन रियासतों में सरगर्म केसों की तादाद में इजाफा हुआ है या रोजाना के केस बढ़ रहे हैं। ये तीन टीमें उन जिलों का दौरा करेंगी जहां कोविड-19 के ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, और ये टीम कंटेनमेंट, सर्वेलेंस, टेस्टिंग, इन्फेक्शंस की रोकथाम और मुस्बत केसों से मौसर तौर पर निमटने की कोशिशों में रियासत का साथ देंगी। मरकजी टीमें वक्त पर तशखीस और इलाज के चैलेंजेस को असरदार ढंग से निमटने में रहनुमाई करेंगी। इससे पहले मरकज ने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर और छत्तीसगढ़ में आला सतह की टीमें रवाना की थीं। दिल्ली में पहली मर्तबा आरटी-पीसीआर टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट से ज्यादा रिकॉर्ड किए गए। दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह कोविड-19 केसों में तेजी से मुकाबले की क़यादत कर रहे हैं। उन्होंने इजाफे को रोकने के लिए एक अनोखी हिकमत अमली पर अमल शुरू किया है और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का हुक्म दिया है। डीआरडीओ हॉस्पिटल में 250 वेंटिलेटर्स नस्ब किए जा रहे हैं। दिल्ली में घर घर सर्वे भी शुरू हुआ है। खुसूसी खबरें खत्म हुई।